स्टडी जीएल में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी कंटेंट्स के अंडर में आज हम पढ़ने वाले हैं बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लास्ट में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कॉन्टिनेंट्स के नाम को आप कैसे याद रख सकते हो इजी मेथड के हिसाब से। ठीक है, अगर आपने अभी तक स्टडी जीएल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हर वीडियो आपके पास अलर्ट के रूप में पहुंचता रहे। ओके, तो दोस्तों, कॉन्टिनेंट कहते किसे हैं? Continent is a massive area of land separated from others by water or other natural features. जमीन का वो टुकड़ा जो हो सकता है वहां से नदी गुजर रही हो, नदी मतलब समुद्र हो सकता है बहुत बड़ा पहाड़ हो सकता है कोई ऐसा ऐसी चीज हो जो उसको बिल्कुल अलग कर देती है दूसरे से, वहां तक जाने में बड़ी दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। और दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला कॉन्टिनेंट है एशिया। दोस्तों, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में रहते हैं, क्योंकि इसके दो बड़े देश इंडिया और चाइना जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लेके बैठे हैं वो एशिया में ही आते हैं। और बहुत बड़ा देश दुनिया का जो रशिया है वो भी एशिया में आता है। और इंडिया और चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ये है कि यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए हर तरीके से एशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओके, दूसरा है आपके पास अफ्रीका। देखिए, कहा जाता है कि जो मानवता की शुरुआत हुई थी वो अफ्रीका से हुई थी, ऐसा कहा जाता है। ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, अफ्रीका। गरीबी है, काफी गरीबी है। साउथ अफ्रीका को छोड़ दें तो काफी गरीबी है। और अभी तो एक ये सुनने में आ रहा है कि मेडागास्कर के पास से जो हिस्सा है वो कट रहा है, उसमें बहुत बड़ी दरार आई है। ये कुछ मिलियन साल में ये जाके भारत से मिल जाएगा, ऐसा कुछ सुनने में भी आ रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अफ्रीका दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका के दो पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में ये बहुत सारा हिस्सा आता है, जैसे मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था। उसको आप ये देख सकते हो, अलग अलग आइलैंड है इसमें, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, बेसिकली अलग अलग आइलैंड है, कंट्रीज हैं, दिख रहा है आपको। नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अर्थ पे। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका, ये चौथे नंबर का है। ठीक है, ये चौथे नंबर का है। इसमें आपका अर्जेंटीना है, ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ये सब कंट्रीज में आते हैं। बोलीविया है, ये साउथ अमेरिकन कंट्री हैं। स्पेशली यहाँ पर स्पेनिश ज्यादा बोली जाती है, स्पेनिश ज्यादा बोली जाती है इन कंट्रीज में। काफी दूर पड़ता है, ठीक है, हमसे। पांचवें नंबर का बड़ा है एंटार्क्टिका। इन एंटार्क्टिका जो अर्थ के साउदर्न मोस्ट पार्ट में है। अगर आप ग्लोब की बात करें तो बिल्कुल साउथ पार्ट में आपको जो कॉन्टिनेंट दिखाई देता है, बर्फ का जंगल, बर्फ का मुरसल आपको जो दिखाई देता है, बर्फ का डेजर्ट आपको दिखाई देता है, वो है अंटार्कटिका। अगला है यूरोप। ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। ये अब हम अभी तक तो लार्जेस्ट की बात करते हैं, हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं। ये सबसे छोटा है, उससे दूसरे नंबर पे आता है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं ये, और इसमें इसके जो कंट्रीज हैं मैक्सिमम कंट्रीज में रिच हैं। इसमें फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है। ऐसे सब कंट्री हैं जो इसमें काफी रिच कंट्री माने जाते हैं। इटली है। तो ये सब कंट्री हैं यूरोप में। ठीक है, और अगला आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट कंट्री है लेकिन स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अब इसको कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं यार, जब कंट्री बोल ही दिया है तो? क्योंकि ये हर तरफ से दुनिया से कटा हुआ है समुद्र की वजह से। और हमारा डेफिनेशन याद कीजिए जो हमने कॉन्टिनेंट के बारे में बात की थी, इसलिए इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। है देश, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, लेकिन कॉन्टिनेंट इसलिए है कि ये कटा हुआ है, पूरा समुद्र पानी से घिरा हुआ है। तो क्या इसको आइलैंड भी कह सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आइलैंड की डेफिनेशन तो यही है। कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे रखना है। एक एक्रोनिम से याद रख लीजिए, ए फोर सेन। ए फोर सेन, ठीक है। ए फोर का मतलब है ए चार ए, एस ई एन। क्रोनोलॉजिकल वाइज नहीं है। ए का मतलब है आपका एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इस तरीके से। इसको मैंने साइज के हिसाब से नहीं लिया है, लेकिन याद करने के तरीके से दिया है। ए फोर सेन याद रखिए, आपको सातों के सातों याद हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मजा आया होगा इसमें। स्टडी जील को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो रोज आपके पास आते रहेंगे। टेक केयर, जय हिंद।